ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और सीआरपीएफ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे इसी के बारे में सीखेंगे। लेकिन आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, चूंकि सॉल्यूशन आपको उस हिसाब से दिया जाएगा ना। अब की बार से जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको आप नानी के गांव भेजाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यकीन दिलाते हैं इस क्वेश्चंस में अब से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चंस किस पे आधारित है, जैसे आप कहीं पे एग्जाम देने के लिए जाते हो और एग्जामिनर आपको बोलता है भैया जी आपको कम से कम इतना परसेंट मार्क लाना है तभी आप पास करोगे। जैसे एग्जामिनर आपसे कह दे कि आपको 100 का 30% कम से कम लाना है तो मतलब 30 मार्क लाइएगा आप तब पास कीजिएगा, ठीक है। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डाटा को इधर उधर कर दिया जाता है, अलग की बात है। अब क्वेश्चंस को पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हल करेंगे। क्वेश्चंस में कहा गया एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने जिसने 42% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 58 अंक अधिक प्राप्त किया। तो आपको बताना है परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है। तो मेरे मित्र याद रखना, जब भी आप इस टाइप के प्रश्न को हल करते हो तो एक चीज छोटी सी चीजें याद रखनी है, दोनों को आपको क्या करा देना है, पास करा देना है। दोनों को क्या करा देना है, पास कराना है। दोनों का एग्जाम तो एक ही है लेकिन स्टूडेंट क्या है, अलग अलग है। जाहिर सी बात है जो मेरे लिए पास मार्क होगा वो आपके लिए भी होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो पहला स्टूडेंट कितना परसेंट अंक प्राप्त किया, 30%। कितना परसेंट स्टूडेंट, 30% अंक प्राप्त किया पहला स्टूडेंट, ठीक है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। स्टूडेंट एक चीज आप समझना, मैं आपको कहूंगा कि स्टूडेंट आपको 30 मार्क पे पास होना है, आपने 20 मार्क प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गया, तो आप किससे पास करोगे। जब आप 20 में 10 मार्क और ले आते तो 30 पे आप पास कर जाते, ऐसे समझो आप। हमने कहा आपको 30 मार्क चाहिए पास करने के लिए, आपने लाया 20 मार्क और 10 मार्क से आप क्या हो गए, फेल हो गए। अगर उस 20 में हम 10 को ऐड कर देते तो हम पास हो जाते ना। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो वही काम इस पे करना है। 30% आपने अंक प्राप्त किया है और 50 अंकों से आप अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए हैं। तो इस 50 को अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा क्या आप पास हो जाओगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने 42% अंक प्राप्त किया, 42% अंक प्राप्त किया और आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 58 अंक अधिक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया, अधिक 58 अंक। अब मेरे में जरा सा समझो, हमने कहा आप 30 मार्क पे पास हो रहे हो, आप ले आए 40, कितना ले आए 40, तो पास से कितना अधिक ले आए, 10 मार्क अधिक आप लेकर के आए हो ना। लेकिन हमको सिर्फ आपको पास कराना है, तो पास कराने के लिए हम क्या करेंगे, 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये 42% अंक प्राप्त किया जो कि क्या था, पास मार्क से 58 अधिक था। तो अगर मैं इसमें से 58 को माइनस कर दूं तो क्या ये पास हो जाएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल। और ये दोनों बराबर, चूंकि दोनों का एग्जाम एक ही है, ये भी स्टूडेंट पास किया है, ये भी स्टूडेंट क्या किया, पास किया है। ये भी पासिंग मार्क है, ये भी क्या है, पासिंग मार्क है। अब जरा सा मेरे मित्र बताओ, 50 प्लस ये माइनस में इधर आएगा तो किस में होगा, प्लस में। और यहाँ पे देखेंगे आप 42%, ठीक है। और ये प्लस में 30% तो इधर आएगा तो माइनस में 30%, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा बुआ, 108। और 42 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, 12%। कितना परसेंट, 12%। तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 108/12। कितना हो जाएगा मेरे मित्र, बताना जरा सा, 9 हो जाएगा। ये 1% की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है मेरे मित्र, 1% की। आपसे पूछा गया है क्या, परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, तो ये भी उत्तीर्ण अंक है, ये भी क्या उत्तीर्ण, ये तो पास ही मार्क है मेरे भाई, तो ये भी क्या है, पास मार्क। या तो आप यहाँ पे डाटा का वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। आप कहीं पे भी इस वैल्यू को रखेंगे तो आपका मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये है पहले स्टूडेंट का पास मार्क, ये भी है दूसरे स्टूडेंट का पास मार्क। क्योंकि दोनों का एग्जाम सेम ही है तो दोनों का पास मार्क भी क्या होगा, सेम होगा ना भैया जी, बोलो जरा सा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 1% का वैल्यू मुझे 9 पता है, तो मेरे मित्र जरा सा बताओ, हम पास मार्क निकालना चाहते हैं, न्यूनतम पास मार्क। तो यहाँ पे 30% प्लस 50, तो 1% का वैल्यू 9, तो 30% का कितना होगा, 270। और इसमें 50 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 320।
और यही है आपका सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। आओ कभी हवेली पर राइट आंसर योर क्वेश्चंस। यहां से एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ दिया जाता कि जरा सा हमें आप ये बताओ कि इस स्टूडेंट के परीक्षा का अधिकतम मार्क कितना था। ये कौन सा मार्क है भैया, ये है पासिंग मार्क। कौन सा मार्क है, पासिंग मार्क है। अब आपको बताना है क्या कि अधिकतम मार्क क्या होता, तो मेरे में जानना अधिकतम मार्क कितना होता है किसी भी एग्जाम का, अपने आप में 100%, जाहिर सी बात है। और 1% का वैल्यू अगर मुझे 9 पता है तो क्या हम 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब ये इसका 100 गुना, तो ये भी इसका क्या होगा, 100 गुना होगा। कितना हो जाएगा, 900। कितना हो जाएगा, 900। अगर आपसे ये पूछता कि एग्जाम का अधिकतम मार्क क्या था, तो आप 900 टिक करते। लेकिन आपसे पूछा गया कि परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, तो आप कहेंगे सर 320 है। आप 1% का वैल्यू यहां पे भी रख दोगे तो बात आपका क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था आपके क्वेश्चंस का सही जवाब, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस कहां पूछा गया था, सीआरपीएफ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस था। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।